पहले क्या पढ़ा था, आप कुछ बताएंगे इसमें? कमेंट करिए कहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था। किसी को आइडिया है? जो लोग क्लास पहले कर चुके हैं वो लोग बताएं कमेंट करके। तो हम लोगों ने क्या देखा था, असिमेट्रिक नेटवर्क के लिए हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था कि चार टाइप की आपकी असिमेट्रिकल नेटवर्क में कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहले तो हमने बताया था इटरेटिव इम्पीडेंस। क्या बताया था? देखिए, पहली तो होती है इटरेटिव इम्पीडेंस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इमेज इम्पीडेंस। इमेज इम्पीडेंस, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो होती है इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट। ट्रांसफर कांस्टेंट, ठीक है। फोर्थ क्या होती है? फोर्थ होती है इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। ट्रांसफर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इटरेटिव इम्पीडेंस को पढ़ लिया था, यानी कि इटरेटिव इम्पीडेंस हमने देखा था, उसका दो इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे और दो इक्विवेलेंट सर्किट से हमने देखा था कि इटरेटिव जो इम्पीडेंस होता है वो उसको हमने क्या एज्यूम किया था, ZT1 और ZT2, ठीक है। ये इटरेटिव इम्पीडेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको हमने देखा था, दो इक्विवेलेंट सर्किट के हेल्प से हमने निकाला था, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, इमेज इम्पीडेंस। तो फिलहाल आपके सिलेबस में आपको इटरेटिव इम्पीडेंस और इमेज इम्पीडेंस ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, इटरेटिव इम्पीडेंस। इटरेटिव इम्पीडेंस, तो हमने शायद इसकी डेफिनेशन लिखा दी थी। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, देखिए इस तरीके से हमने बनाया था Z1 और यहाँ पे क्या होता था Z2, ऐसे यहाँ पे इटरेटिव इम्पीडेंस ZT1 है और यहाँ पे इस तरीके से टी नेटवर्क के लिए हमने लिया था, ये है टी नेटवर्क। बताइए ये क्या होता है, Z3 और यहाँ पे होता है ZT1, ठीक है। तो ये आपका सर्किट था। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर Z1 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, तो Z1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? Z1 की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे निकालते थे आप देखिए। ये अगर सर्किट को सॉल्व करेंगे या इक्विवेलेंट जब हम लोग इसका निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ZT1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Z1 प्लस हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा Z2 प्लस ZT1। ये क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, Z3 के, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर Z1 की वैल्यू निकालें तो Z1 हो गया इन प्लस यहाँ पे पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ZT1 इंटू Z3, ठीक है, अपॉन। तो ये अपॉन क्या होगा, किसके होगा, एक मिनट, आइए आइए सभी लोग, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है यहाँ पे Z2 प्लस ZT1 प्लस Z3, ठीक है, यही इम्पीडेंस निकलता है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या होने बनेगा जाके, तो यहाँ से अगर Z1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए और आगे ZT1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन होके क्या आ जाएगा, देखिए इसको क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बन के आता है, Z1 Z3 Z1 Z3 Z2 ZT1 प्लस के Z3 और ये Z2
प्लस ZT1, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, Z3 प्लस Z2 प्लस ZT1। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा ZT1 की वैल्यू क्या निकल के आई, इस तरीके से। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी ZT1 की वैल्यू यहाँ से ये निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अगर Z2 की वैल्यू निकालेंगे तो Z2 की वैल्यू कैसे निकलती है, दूसरे इक्विवेलेंट सर्किट से बनाते हैं। तो दूसरा हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जब हमने ZT1 को इस तरीके से इधर साइड लगा दिया, आउटपुट साइड, तो ये ZT2 हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है, Z1, और यहाँ पे टी नेटवर्क बनाना है तो ये Z3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, Z2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इम्पीडेंस क्या होता है, ZT2, ठीक है, ये क्या है, ZT2। तो इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, ZT2, तो हम इधर साइड से चलेंगे और इधर साइड से जब सॉल्व करोगे इसको तो इसका क्या आ जाएगा, Z2। यहाँ से देखिए ZT2 निकालेंगे तो Z2 प्लस ये क्या हो जाएगा, Z3 पैरेलल किसके हो जाएगा, ZT1 Z2T2 प्लस Z1, यही होगा। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ZT2 प्लस ये पैरेलल को है, ये पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे, Z3 इंटू ZT2 प्लस Z1 अपॉन ZT2 प्लस Z3, ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, ZT2 प्लस Z3 प्लस Z1, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम इधर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके, तब हमारा यहाँ से क्या होगा, Z2 की वैल्यू निकलेगी, बताइए। तो Z2 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 ब्रैकेट में ZT2 प्लस Z3 प्लस Z1, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, Z3 और ये ZT2 प्लस Z1 अपॉन ये हो जाएगा ZT2 प्लस Z3 प्लस Z1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें ये डेरिवेशन टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। इटरेटिव इम्पीडेंस हमारा Z1 और Z2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। आ गया इतना समझ में, बताइए सभी लोगों को समझ में आया, तो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या नेक्स्ट हेडिंग होगी, इमेज इम्पीडेंस। यही दो हमको पढ़ने हैं, इमेज इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस, ठीक है। तो इमेज इम्पीडेंस का मतलब क्या है, इमेज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक तरीके से वही सेम इमेज होना, इमेज जैसे आप पढ़ते हो फोटो, ठीक है, एक तरीके से फोटो टाइप से, ऐसे दिमाग में सोच लीजिए। तो इमेज जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आती है कि किसी ना किसी की फ़ोटो होना, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज इम्पीडेंस है, तो इमेज इम्पीडेंस का मतलब है किसी इम्पीडेंस की सेम टू सेम उसका इम्पीडेंस जैसा होगा, इमेज उसी तरीके से उसको दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर कहने का मतलब कहें कि इमेज इम्पीडेंस का मतलब क्या है, तो इमेज इम्पीडेंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम नेटवर्क लेते हैं, ठीक है, किसी भी नेटवर्क को लेते हैं, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क को, तो उस केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी नेटवर्क के पेयर ऑफ टर्मिनल पर, यानी कि किसी भी टर्मिनल पर अगर हम लोग इम्पीडेंस लगाते हैं, ठीक है, तो वही इम्पीडेंस अगर हम लोग दूसरी साइड लगाएं, दूसरी साइड टर्मिनल पे देखें, तो वो इम्पीडेंस कैसा होता है, इक्वल आपका आता है, यानी कि सेम आता है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखिए, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इमेज इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज, इमेज इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज that impedance which
when connected across the appropriate pair of terminal of the network, the same impedance is presented at other pair of terminal. The image impedance being denoted by ZI1 and ZI2। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो इसको समझते हैं कैसे। जैसे डेफिनेशन हमने लिख ली, हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले लिखिए। पहले क्या करेंगे, इमेज इम्पीडेंस को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि किसी भी अनसिमेट्रिकल नेटवर्क के टर्मिनल पर इम्पीडेंस कनेक्ट किया जाता है। क्या लिखे हो, इमेज इम्पीडेंस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जब किसी भी अनसिमेट्रिकल नेटवर्क के टर्मिनल पर एक एप्रोप्रिएट इम्पीडेंस कनेक्ट किया जाता है। तो यह इम्पीडेंस नेटवर्क के दूसरे पेयर ऑफ टर्मिनल पर सेम दिखाई देता है, या सेम इमेज दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। इसी को इमेज इम्पीडेंस कहा जाता है। इमेज इम्पीडेंस को ZI1 तथा ZI2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लिख ली। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। क्या है इमेज इम्पीडेंस। तो हमने माना कि कोई आपके पास, मान लिया एक नेटवर्क है, ये कोई 2 पोर्ट नेटवर्क मान लिया। ठीक है, ये है एक 2 पोर्ट नेटवर्क कोई। इसमें क्या होगा, एक पेयर ऑफ टर्मिनल पर, यानी कि एक पेयर की टर्मिनल पर हमने एक इम्पीडेंस कनेक्ट किया, और एक दूसरी साइड हमने क्या किया, ये इम्पीडेंस कनेक्ट किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस हमने मान लिया, इनपुट साइड है, हमने मान लिया ये है आपका ZI1। ठीक है, और यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है, दूसरी तरफ जो आपको दिखेगा
वो ZI2 दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, दूसरी तरफ ZI2 दिखेगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग यही डायग्राम को अगर इंटरचेंज कर दें, ठीक है, यानी कि अगर इनपुट की तरह हम Z2 माने तो हमारा क्या होगा, इम्पीडेंस Z2 हमारा इधर साइड कनेक्ट होगा। देखिए, तो अगर हम लोग क्या कहें, इसको इंटरचेंज करें, मान लिया ये वाला टर्मिनल है Z2 को, अगर इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इम्पीडेंस ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन रखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा इम्पीडेंस क्या होगा, Z1 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी को अगर कन्वर्ट करें, और इसका इम्पीडेंस यहाँ पे ZI2 होगा। ठीक है, ZI2 होगा, क्योंकि इम्पीडेंस है आपका, तो इम्पीडेंस हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए इस डायग्राम की बिल्कुल इमेज दिख रही कि नहीं, अगर आप इस तरीके से आईना लेके आएंगे, ठीक है, ये इमेज बन रही कि नहीं इसकी, अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, इधर साइड से खड़े होके देखेंगे मान लिया, तो ये वाला पोर्शन आपका उधर चला जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, उधर चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन इम्पीडेंस आपका क्या होगा, चेंज हो, इम्पीडेंस तो यही होगा, इधर साइड है, एक्चुअली में तो आपका यही होगा, लेकिन इम्पीडेंस आपको देखने में कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इमेज का मतलब क्या है, एक मिरर लिया आपने, मिरर के अगर इसको यहाँ से मिरर करके देखेंगे तो ये वाला टर्मिनल, ये वाला पास होगा, यहाँ पे दिखेगा, ये वाला कहाँ पे, दूर दिखेगा, ऐसे दिखेगा। लेकिन इम्पीडेंस तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड ZI1 है, देखिए ZI1 है, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ZI2 है, तो ZI2 ही रहेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज इम्पीडेंस हमको ये बताता है कि अगर हम लोग इम्पीडेंस को देखते हैं इमेज के फॉर्म में, तो हमारा सेम इम्पीडेंस रहता है, इम्पीडेंस देखिए सेम है। ठीक है, इमेज देखिए इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेकिन इसका जो डायग्राम देखने का नज़रिया है वो आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, देखिए Z2 क्या है, राइट हैंड साइड है, ऐसे ही ZI2 राइट हैंड साइड है, ऐसे ही ZI1 लेफ्ट हैंड साइड है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन इसका जो इमेज है, इमेज क्या है, ये आपका चेंज हो गया, इमेज चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए ये इमेज आपकी इधर साइड बन गई और ये वाली इमेज इस साइड बन गई है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है हमारा जो इमेज है वो आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इमेज, लेकिन इम्पीडेंस उसका क्या है, वो सेम रहता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें शो की गई है। तो इतनी बात समझ में आ गई। बताइए अब अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं, ठीक है, मान लिया कोई टी नेटवर्क है, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे हमने अभी बताया कि इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने Z1 मान लिया कोई, ये Z1 है, और यहाँ पे ये क्या है, Z3 है, और यहाँ पे Z2 है, और यहाँ पे उसी इक्विवेलेंट, उसी डायग्राम से टू पोर्ट नेटवर्क से ही बनाएंगे सेम इक्विवेलेंट। यहाँ क्या था, ZI2, यहाँ क्या था, ZI1। ठीक है, इस तरीके से कोई टी नेटवर्क होगा, तो ये वाला जो टी बनता है ये आपका शो करता है, ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर टी नेटवर्क है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ZI1, यहाँ पे क्या है, ZI2। ठीक है, तो इसको हमने बना दिया इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के, बताइए, इतना हो गया। अब देखिए इसी का अगर हम लोग इम्पीडेंस बनाएंगे, इसी का इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे ZI1, ZY1 ऐसे ही निकाल सकते हो, Z1 ये ऐड हो जाएगा, प्लस ये पूरा पोर्शन क्या है आपका सीरीज में है, और ये Z3 पैरेलल हो जाएगा किसके, Z2 प्लस ZI2। यही होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम लोग ये वाला सर्किट बनाएं इधर साइड, जैसे हमने बताया कि अगर आपका ये वाला नेटवर्क हो, इस तरीके से अगर इमेज इम्पीडेंस देखने को मिले इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ZI2 ही रहेगा, यहाँ पे ZI1 है। ठीक है, इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इसका इमेज इम्पीडेंस कैसे बनेगा, आउटपुट साइड में देखिए क्या होगा, एक टी नेटवर्क बनाएंगे, यानी कि इसके बीच में क्या होता है, ये टी नेटवर्क है मान लिया, तो ये कोई एक टी नेटवर्क बना लिया। ठीक है, ये टी नेटवर्क बन गया मान लिया, और यहाँ साइड, इस साइड क्या होगा, इस साइड हमारा बन गया ZI1, ZI1 हो गया, और ये हो गया Z1।
ये हो गया Z2, ये हो गया Z3, ठीक है। और यहाँ हमारा हो गया ZI2। अब अगर इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट इसका इसी तरीके से निकलेगा। इस साइड से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ZI2 इक्वल्स टू Z2 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, Z3 पैरेलल है किसके, ZI1 के प्लस Z1 के, यही है, ठीक है। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ZI2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 इंटू ZI1 प्लस Z1 अपॉन Z2 प्लस, एक मिनट, इसको पूरा नहीं होगा, तो ये क्या है, यहाँ पे इसको Z3 प्लस ZI1 प्लस Z1 यही होगा। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ZI2 कितना निकल के आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहे आप इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझना है कि इमेज इम्पीडेंस आपका सेम रहता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ZI1 को भी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। ये हो जाएगा Z2 प्लस ZI2 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZI2, ठीक है। तो इसका इम्पीडेंस हमारा कितना आ गया। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो, सिंप्लीफाई और करना चाहते हो, तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको और सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमको ये निकालना है कि Z1 की वैल्यू हमने इतनी निकाल ली, Z2 की वैल्यू इतनी निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा इम्पीडेंस, ये होता है इमेज इम्पीडेंस। तो इमेज इम्पीडेंस को समझने के लिए सिर्फ आपके दिमाग में इतनी चीज़ होनी चाहिए, उसकी परिभाषा, इसका इक्विवेलेंट। परिभाषा ये कहता है कि अगर किसी भी नेटवर्क में अगर हम लोग इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी पेयर ऑफ टर्मिनल पर अगर उसका इमेज देखेंगे तो इम्पीडेंस सेम रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये बताता है। आ गया इतना समझ में, बताइए। सभी लोग बताएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। तो ये हो गया। अब हमारा सिलेबस आप लोग उठा के देखिए, हमारा क्या टॉपिक बचा है। एक इसमें बचा है लेडर नेटवर्क। अब लेडर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने नेटवर्क में पढ़ लिया, हाफ सेक्शन नेटवर्क हो गया, एल सेक्शन नेटवर्क हो गया, लेटिस पढ़ लिया, ठीक है, ब्रिज टाइप पढ़ लिया, ब्रिज टी टाइप नेटवर्क, जिसको हमने ब्रिज कर दिया। अब दूसरा होता है लेडर टाइप नेटवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, लेडर नेटवर्क, लेडर नेटवर्क, ठीक है। तो लेडर नेटवर्क क्या होता है, तो हमेशा याद रखना लेडर को ही हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कास्केड, कास्केड नेटवर्क, ठीक है, कास्केड नेटवर्क। इस तरीके से हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना जो लेडर टाइप के नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ये जो नेटवर्क होते हैं कहाँ यूज होते हैं, ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस में यूज इनका यूज किया जाता है लेडर नेटवर्क का, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, अब चाहे हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले लिखिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले, ठीक है। पहले इंग्लिश में लिखाएंगे फिर हिंदी में लिखाएंगे, दोनों में आप नोट्स बनाइए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले लिखिए हिंदी वाले, चाहे इंग्लिश वाले लिखिए पहले। तो एक कास्केड नेटवर्क, एक कास्केड ऑफ रिपीटेड
सेक्शन ऑफ नेटवर्क is known as ladder network, ठीक है। तो इंग्लिश वाले लोगों की भी डिमांड आई है, इसीलिए क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स बनाएंगे, जिसमें आपको समझ में आए उसमें आप बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये लेडर नेटवर्क हो गया। आगे इसमें लिखिए, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आर मोस्टली used in ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। तो इतना नोट करिए सभी लोग। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लेडर नेटवर्क जो होता है बेसिकली बनाया किस तरीके से जाता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लेडर नेटवर्क को बनाने के लिए पहले तो हिंदी वाले लिखना चाहें तो हिंदी वाले लिख लीजिए, ठीक है, फिर इसका लेडर नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं। तो लिखिए लेडर नेटवर्क, हिंदी वाले लिखिए लेडर नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिनमें एक के बाद एक समान नेटवर्कों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीटेड होती हैं। इसे लेडर नेटवर्क कहते हैं। इन नेटवर्क का उपयोग लिखिए, इन नेटवर्क का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। आगे लिखिए, लेडर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क की संख्या कुछ भी हो सकती है। लेडर नेटवर्क में जुड़े विभिन्न प्रकार के नेटवर्क की संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इस लेडर नेटवर्क को हम लोग बना लेते हैं। जैसे लेडर नेटवर्क का हमने क्या कहा कि आपको जैसे टी सेक्शन नेटवर्क बना रहे हो तो टी सेक्शन नेटवर्क आपका रिपीटेड फॉर्म में होगा। मान लिया लेडर नेटवर्क की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लिया हमने टी नेटवर्क बनाया, ये और ये मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा है मान लिया Z1, ये है Z2 और ये Z3। तो ये तो आपका एक टी नेटवर्क बन गया। अगर इसी टी नेटवर्क में दूसरा टी नेटवर्क अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें या दूसरा कास्केड में कनेक्ट, इस कास्केड का मतलब क्या है, कास्केड का मतलब होता है आपका सीरीज, ठीक है। अगर सीरीज में हमने दूसरा और कर दिया, यानी कि इसी चीज़ को रिपीट कर दिया, मान लिया ये और हमारा ये एक टी नेटवर्क और हमने कनेक्ट कर दिया इससे सीरीज में, ठीक है। मान लिया ये हमारा हो जाएगा Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
कास्केड बन जाएगा, यानी कि एक सीरीज में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, ये रिपीट हो रहा है इसकी। अगर इसी में और अगर करना है मान लिया, तो और भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे एक और टी नेटवर्क बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक और टी नेटवर्क बन गया। तो ये मान लिया Z1, Z2, Z3, ऐसे ही डैश 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 करके कितने भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डैश डैश करके। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और तो ये आउटपुट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा इनपुट साइड, इनपुट साइड। ठीक है, इसको बना लीजिए, अच्छा डायग्राम बनाइए सभी लोग, डायग्राम बनाइए इतना। तो ये हो गया, डायग्राम बनाइए। तो लेडर नेटवर्क, हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखना है कि लेडर नेटवर्क आपके वे नेटवर्क होते हैं जिसमें हम लोग कितने, कोई भी नेटवर्क मान लिया, चाहे टी नेटवर्क हो चाहे पाई नेटवर्क हो, उनको अगर हम लोग रिपीटेड फॉर्म में लिखने लगें या रिपीटेड फॉर्म में उनको आगे कनेक्ट करते रहें, तो हमारा एक लेडर बन जाएगा। लेडर का मतलब एक सीढ़ी टाइप से हमारी बनती जाएगी। ठीक है, तो उन्हीं नेटवर्क को क्या बोला जाता है, लेडर नेटवर्क बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, बताइए। ठीक है, तो लेडर नेटवर्क क्या हो जाएगा, यानी कि कोई भी नेटवर्क रिपीटेड फॉर्म में जब हम कनेक्ट करते जाएं आगे, तो वो हमारा नेटवर्क लेडर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, और इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स में किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन भी क्या है, एक तरीके से लेडर नेटवर्क है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन क्या है, आपकी सीधे बहुत लंबी लाइन होती है, ऐसे कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो, आपके ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस तो होता ही है। ठीक है, तो वही इम्पीडेंस क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, आपको फिजिकली नहीं दिखता है, लेकिन क्या होता है, ये उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सीरीज में, तो सारे सीरीज में इम्पीडेंस का इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन को लेडर नेटवर्क कह देते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सभी लोगों की। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो और इसमें थोड़े बहुत देख लेते हैं कि हमारे, और अगर ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है, और नेटवर्क होते हैं जैसे इसमें, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। ठीक है, आपको डेरिवेशन नहीं करने हैं फिलहाल इसमें, जिसमें कहा गया होगा वही डेरिवेशन किया जाएगा, जिसमें नहीं कहा गया वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या है, टी, तो ये आपका जो हमने नेटवर्क बनाया है, इसको लिख लीजिए, ये आपका लेडर नेटवर्क है अनबैलेंस के केस में, ये लिख लीजिए अनबैलेंस, अनबैलेंस टी सेक्शन लेडर नेटवर्क, लेडर नेटवर्क। ठीक है, इसको बना लीजिए, यानी कि आपका ये टी सेक्शन देखिए, एक पार्ट टी ये दिख रहा है, एक टी ये दिख रहा है, और एक टी ये दिख रहा है। ठीक है, और ये कैसा है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि सारे इम्पीडेंस कैसे हैं, एक अनइक्वल हैं, यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे Z1, Z2, Z3, ऐसे ही ये सारे क्या है, इक्वल, अनइक्वल हैं, यानी कि इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से ये टी हो गया, टी हो गया। ऐसे ही अगर पाई बनाना चाहो तो पाई भी बन जाएगा। तो आप चाहे लिख लीजिए अनबैलेंस, एक और डायग्राम बना लिए, अनबैलेंस्ड पाई सेक्शन लेडर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने पाई बनाएंगे शुरुआत से, तो हमने पाई बना लिया, मान लिया ये। ठीक है, ये पाई बना लिया, एक बना लिया। अब इसी में और अगर आगे कनेक्ट करते जाएं तो एक और हमने पाई बना लिया, मान लिया ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पाई हो गया। ऐसे ही और अगर लेडर बनाना है तो हमको और इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है पाई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से लेडर है कि नहीं, लेडर, सारे सीरीज में कनेक्ट है। अब ये पाई है तो पाई के फॉर्मेट में हमने इसको बना लिया,
इधर साइड इनपुट लिख दो चाहे। ये तीन है, इसमें और डेट डैश करके आगे बना सकते हो, जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके इंडिकेशन दे दो। ये Z1 है मान लिया, कुछ भी दे सकते हो। Z1, ये 2Z2, 2Z2, ये 2Z2, ये भी लिख दो। ये 2Z2, 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 2Z2 और ये Z1, Z1। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या है, तीन इसमें पाई सेक्शन नेटवर्क बन गए। तो इसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए जो लेडर नेटवर्क होता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका टी सेक्शन हो या पाई हो सकता है एल टाइप का भी हो। ठीक है, तो एल टाइप का अगर बनाना है लेडर नेटवर्क तो सीधे एल बना दो, एल टाइप की इम्पीडेंस कनेक्ट कर दो इस तरीके से। आगे फिर एल टाइप कनेक्ट कर दो इस तरीके से, फिर आगे एल टाइप की कनेक्ट कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, है ये भी लेडर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये हमारा कनेक्ट होता गया बस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, लेडर नेटवर्क है। तो ये Z1 है, ये मान लीजिए Z1 है, ये Z2 मान लो, चाहे Z2 है, ये Z1, Z2, Z1, Z2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट और ये इनपुट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना लेडर का मतलब होता है रिपीटेड फॉर्म में उसी नेटवर्क को अगर हम लोग आगे कनेक्ट करते जाएं तो वो आपका नेटवर्क लेडर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, चीज़ें आ गई समझ में। चलिए इसको दोनों बना लीजिए। इसको लिख लीजिए एल सेक्शन, एल सेक्शन लेडर नेटवर्क, लेडर नेटवर्क। ठीक है, ये तीनों डायग्राम बना लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर। NFTL, तो ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है, क्लास लेक्चर 9। ठीक है, जल्दी जल्दी आइए, शुरू किया जाए। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जो असिमेट्रिकल नेटवर्क होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, असिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ को देखा। ठीक, ये हमारा हो गया। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो जो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं जल्दी कनेक्ट करो सबको, शुरुआत किया जाए और जल्दी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एनालिसिस ऑफ एन asymmetrical asymmetrical symmetrical T नेटवर्क, T नेटवर्क। सभी लोग हेडिंग डालिए, एनालिसिस ऑफ असिमेट्रिकल टू नेटवर्क। ये हो गया। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे
ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, ये डालिए सब हेडिंग। ठीक है, डालिए सभी लोग। अब देखिए समझते हैं। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क की, ठीक है, तो असिमेट्रिकल के लिए हमने आपको क्या बताया था कंडीशन, अगर टी नेटवर्क होता है तो टी नेटवर्क के केस में उसके जो इम्पीडेंस होते हैं Z1 हो गया, Z2 हो गया, Z3, तो ये सारे इम्पीडेंस कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, अनइक्वल का मतलब क्या है, आपके बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, असिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, अगर हम यही चीज़ अगर हम लोग आपसे ये कहें कि अगर ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा जब हम असिमेट्रिकल नेटवर्क को लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें एनालिसिस जब भी की जाती है असिमेट्रिकल की, तो अगर हम लोग दो टी टाइप के नेटवर्क ले लें, क्या जब दो टी टाइप के नेटवर्क लेते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो इम्पीडेंस है, यानी कि अगर हम लोग आउटपुट के टर्मिनल को ओपन कर देते हैं या फ्री कर देते हैं, तो उस केस में हमारा जो इनपुट है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है और आउटपुट किस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं और वहाँ से ये चीज़ निकालते हैं कि हमारा जो आउटपुट इम्पीडेंस होगा या ओपन सर्किट इम्पीडेंस जो होगा, ठीक है, वो ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा। ठीक है, यानी कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा, ये चीज़ देखते हैं। तो इतनी हेडिंग डालिए, फिर हम लोग इसको समझते हैं। डालिए। अब देखिए, टी नेटवर्क की बात करते हैं, असिमेट्रिकल नेटवर्क की, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक असिमेट्रिकल टी नेटवर्क बनाएंगे। तो असिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग इम्पीडेंस इस तरीके से लगा के असिमेट्रिकल टी नेटवर्क बना लेंगे। तो इसको बनाइए सभी लोग। ये क्या हो गया, हमारा एक नेटवर्क हो गया, टी नेटवर्क। टी के स्ट्रक्चर टाइप दिया गया है, इसलिए हम इसको टी टाइप कह सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टी टाइप का है, इसीलिए टी टाइप बोला जाता है। यहाँ पे इम्पीडेंस Z1 होगा, Z2 और ये Z3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई आपका इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बात करें, ये नेटवर्क है आपका, अगर इसके टर्मिनल को, ठीक है, ओपन सर्किट की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट बात कर लेते हैं, तो हमारा ये टी नेटवर्क है। अगर हम लोग इसमें ये कहें कि हमारा आउटपुट साइड कितना, यानी कि ये सर्किट जो है आउटपुट साइड, ये आउटपुट साइड है कि नहीं, अगर इसको आउटपुट साइड हमारा पहली बात ऑलरेडी ओपन है, अगर ये ओपन नहीं होता तो हम किसको क्या करते, ओपन करते। ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट नेटवर्क है, तो हमारा टी टाइप नेटवर्क हमारा ओपन सर्किट है। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हमारा आउटपुट साइड ये है, ये हमारा आउटपुट साइड ओपन सर्किट, ये इम्पीडेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो इसमें इतना आप लिख लीजिए, ये डायग्राम बनाइए, फिर इसमें थोड़ा लिखा देते हैं आपको। बनाइए सभी लोग। ना बनाइए, इतना बनाने के बाद इसमें लिखेंगे, बोलें। लिखिए, यदि 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 नेटवर्क, यदि नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल टर्मिनल को, आउटपुट टर्मिनल को फ्री फ्री या ओपन कर दिया जाए, कर दिया जाए जाए
कर दिया जाए तो तो कर दिया जाए तो ओपन सर्किट की तरफ या ओपन सर्किट या आउटपुट साइड इम्पीडेंस, तो आउटपुट साइड आगे लिखिए, तो आउटपुट साइड इम्पीडेंस जेड नॉट जेड ओ, ऐसे लिख लीजिए, जेड ओ जेड ओ जेड ओ, या ऐसे लिख लीजिए जेड ओपन ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए ओपन सर्किट इम्पीडेंस कहलाता है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस कहलाता है। अब देखिए, इसको हम लोग डायग्राम बनाएंगे। टी नेटवर्क ये है, मान लिया ये आपका टी नेटवर्क है, और ये इस तरीके से हमने बना लिया Z1 Z2 Z3। ठीक है, ये साइड हमने बना लिया, इधर साइड को इम्पीडेंस है मान लिया, ये इनपुट साइड है मान लिया, और ये है आउटपुट साइड। तो हमने क्या बताया, अगर आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं या ओपन सर्किट इम्पीडेंस की अगर बात कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस की तरफ क्या करते हैं, ये हमारा क्या होगा, ओपन होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट आउटपुट टर्मिनल इसी तरीके से बनाएंगे इसको, जैसे हम लिख रहे हैं। आउटपुट टर्मिनल कैसा है आपका, ओपन कर दिया है। ठीक है, ये ओपन है ऑलरेडी से था ही, तो इसको ओपन कर दिया है आउटपुट साइड को। तो जो ओपन किया है, तो इसके अक्रॉस जो आपका इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, जेड ओ होगा, जेड ओपन होगा कि नहीं होगा, इसको बनाइए, जेड ओपन होगा, जेड ओपन होगा। ये हो गया। अब देखिए, इसका इम्पीडेंस निकालेंगे, इनपुट साइड, ये मान लिया इनपुट साइड इम्पीडेंस है। ठीक है, तो इसका इनपुट इम्पीडेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3, यही होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, Z1 प्लस Z3। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करें, इधर साइड जेड आउटपुट की तरफ या जेड ओपन इस टाइप, तो ये क्या हो जाएगा, जेड ओपन प्लस टू Z2 प्लस Z3, यही होगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए दोनों को। तो हमारा यहाँ से आउटपुट इम्पीडेंस कितना निकला, या ओपन सर्किट इम्पीडेंस कैसे निकला, चाहे आप इनपुट साइड ओपन करो चाहे आउटपुट साइड करो, अगर इनपुट निकालोगे, ठीक है, इम्पीडेंस अगर निकालते हो ओपन सर्किट इम्पीडेंस, तो हमारा ये निकल के आएगा कि नहीं होगी, बताइए। यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे ये सीरीज में, ऐसे जब निकालोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस, सॉरी ओपन सर्किट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा बताइए। अब इनपुट साइड अगर देखेंगे ओपन सर्किट इम्पीडेंस, चलिए और बना लेते हैं इसको सही से, Z1 Z2 Z3। तो अगर हम लोग देखें तो इसके इनपुट साइड भी ओपन है और आउटपुट साइड भी ओपन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड ओपन इधर भी और जेड ओपन इधर भी लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इधर साइड भी ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, ये वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इधर भी इम्पीडेंस ओपन सर्किट इम्पीडेंस होगा, इधर भी ओपन सर्किट इम्पीडेंस होगा। ठीक है, अगर ओपन सर्किट इम्पीडेंस हम लोग इनपुट साइड से निकालते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इनपुट साइड ओपन सर्किट इम्पीडेंस। ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा, ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनपुट साइड क्या हो जाएगा, तो जेड ओपन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z3, यही होगा कि नहीं होगा। और इधर साइड आउटपुट साइड ओपन सर्किट इम्पीडेंस या ओपन
सर्किट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होगा, देखिए इधर साइड से देखेंगे, इधर साइड से तो हमारा क्या निकल के आएगा, Z2 जेड ओपन कस टू Z2 प्लस Z3, सॉरी यहाँ पे Z1 होगा, यहाँ पे Z2, क्योंकि इधर से ऐड करेंगे Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस। यहाँ पे क्या होगा, Z1 होगा, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या है, Z1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, Z1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करिए। तो इस तरीके से हमारा क्या ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकल के आ गया। ऐसे ही अगर शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद आगे कराते हैं। तो ये नोट करिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में डालिए शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के लिए अगर अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक टी नेटवर्क बनाएंगे। तो एक टी नेटवर्क बना लिया इस तरीके से, ये टी नेटवर्क बन गया हमारा। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट आप चाहे इनपुट साइड करो चाहे आउटपुट साइड करो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट की बात करें तो अगर इनपुट साइड सपोज करते हैं या आउटपुट साइड, तो इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं, आउटपुट साइड टर्मिनल शॉर्टेड। अगर आउटपुट साइड टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो आउटपुट साइड यही है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर देते हैं, आउटपुट साइड अगर शॉर्ट कर देते हैं, ये हमने एक वायर लिया और ऐसे शॉर्ट कर दिया, तो ये शॉर्ट हो गया कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, तो जब शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया आउटपुट टर्मिनल को, तब हमारा यहाँ पे इम्पीडेंस टोटल क्या निकलेगा, बताइए। ये हो गया Z1 Z2 और ये Z3। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे Z शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालेगा हमारा, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस यहाँ से टोटल निकालेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, Z शॉर्ट सर्किट इक्वल्स टू टोटल इम्पीडेंस निकालिए, क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा Z1 प्लस क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों Z2 और Z3 कैसे हैं, पैरेलल में है, जो Z2 पैरेलल Z3, यहाँ से ZSC निकालोगे तो ये क्या निकल के आया, Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या निकल के आया, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा ये निकल के आया। ठीक है, तो ये जब कब निकल के आया, जब हमने आउटपुट साइड को हमने शॉर्ट कर दिया, एक वायर लिया और एक वायर से इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो जब हमने आउटपुट साइड हमने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने पे हमने देखा कि हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कितना निकल के आएगा, टोटल इसको कैलकुलेट किए तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा कितना निकल के आया, बताइए, Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। हो गया। तो इसमें शॉर्ट सर्किट में भी दो कंडीशन बनती हैं, एक तो आप चाहे आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए, इधर साइड से आप इनपुट दीजिए, या आप इधर साइड शॉर्ट कर दीजिए, इधर से आप ओपन शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालिए। ठीक है, तो इतना आपने बना लिया, इतना नोट करो पहले।
चलिए हो गया। अब इसी में आउटपुट साइड देखिए हो गया, इनपुट साइड देखते हैं, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि इनपुट साइड टर्मिनल को क्या किया, टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो उस केस में इसका इम्पीडेंस कैसे निकल गया, देखिए टी नेटवर्क बनाया सबसे पहले, तो ये हमने टी नेटवर्क बना लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट साइड टर्मिनल, आउटपुट साइड, और ये हमारा है इनपुट साइड, इनपुट साइड। ठीक है, इनपुट साइड। अब यहाँ से देखिए इनपुट साइड को अगर शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, इनपुट साइड हमने क्या कर दिया, एक वायर लेकर शॉर्ट कर दिया इस तरीके से। तो इसको जब शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे मान लिया, तो ये Z1 था, Z2 और ये Z3। ठीक है, तो इधर साइड से हम निकालेंगे क्या, ZSC यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ZSC का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो इधर से जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा ZSC कैसे क्या निकल के आएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, Z2 प्लस ये Z2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें क्या है, पैरेलल में है, Z2 और Z3। ये क्या होगा, Z1 पैरेलल है क्या, Z3 के। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है सब लोगों की। तो यहाँ से देखिए Z2 प्लस ये Z1 पैरेलल किसके है, Z3 के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या निकल के आया, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा निकल के आया Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस चाहे इनपुट साइड कनेक्ट शॉर्ट कर दो, चाहे आउटपुट साइड कनेक्ट कर दो, तो वहाँ से जो हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कैलकुलेट होके आएगा, तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है वो, केवल ये चीज़ आपका क्या है, ऐड हो जाएगी और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये तो हमने बात की है किसकी, टी नेटवर्क के लिए। ऐसे ही आप चाहे पाई नेटवर्क लो, तो पाई नेटवर्क के केस में भी आप चाहे निकालना चाहोगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इम्पीडेंस, वहां से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताइए। ठीक है, इसको बनाइए, नोट करिए सारी चीज़ें। तो एनालिसिस करने के लिए पूछता है आपको शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का और आउट ओपन सर्किट इम्पीडेंस का। तो इसी तरीके से दोनों चीज़ें आप एनालिसिस करेंगे इसकी। चलिए नोट करिए। इतना नोट करो, चलो जल्दी। हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमने देख लिया टी नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट जब आपको निकालना है किसके केस में, जब आपके पाई नेटवर्क हो। ठीक है, तो पाई नेटवर्क के लिए एनालिसिस करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे ओपन सर्किट। चलिए डालिए। हेडिंग डालिए ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क।
तो हेडिंग क्या डालेंगे, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, जेड नॉट से, या ऐसे लिख लो जेड ओ सी, ठीक है। एक मिनट, इसको सही से लिख लीजिए। ओ सी, ठीक है, कैसे लिखेंगे, जेड ओ सी। एंड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड एस सी ऑफ असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क, ठीक है। ये है हेडिंग आपकी, इसको सभी लोग डालिए। फिर इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पाई नेटवर्क जब होता है तो पाई नेटवर्क के लिए आपका ओपन सर्किट कर देंगे तब हमारा इम्पीडेंस क्या निकल गया है, और शॉर्ट कर देंगे तो हमारा उस केस में क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको बनाइए, नोट करिए इसको। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपन सर्किट हेडिंग डालिए, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस के लिए सबसे पहले तो हम पाई नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क के लिए देख रहे हैं। तो पाई नेटवर्क के लिए किस तरीके से पाई नेटवर्क बनता है, एक हम लोग पाई नेटवर्क बना लेते हैं। मान लिया ये है हमारा पाई नेटवर्क, देखिए ऐसा ही बनता था पाई नेटवर्क। कैसे बनता था, इसी तरीके से। तो ये क्या होता है, Z2, Z1 और ये Z3, यहाँ से ये हमारा बन गया पाई नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं, इसमें भी कौन सी दो कंडीशन बनती हैं, अगर आप आउटपुट साइड इम्पीडेंस निकालेंगे ओपन करके, ठीक है, आउटपुट साइड टर्मिनल ओपन, टर्मिनल ओपन, तो ये आउटपुट साइड इम्पीडेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इनपुट साइड, इनपुट साइड टर्मिनल ओपन, टर्मिनल ओपन, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट साइड हो जाएगा आपका ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है, ये ओपन सर्किट इम्पीडेंस। चलिए इतना नोट करिए। इतना नोट कर लिया, हो गया सबका। चलिए नोट करिए जल्दी, फिर इसकी एनालिसिस करते हैं, हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके एनालिसिस जब करते हैं तो मान लिया हमने कि ये साइड हमने पहले इनपुट साइड देखते हैं या आउटपुट साइड देखते हैं, तो आउटपुट साइड अगर इम्पीडेंस निकालेंगे तो ये क्या है, आउटपुट साइड, आउटपुट साइड ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन है ऑलरेडी। तो यहाँ से जो आउटपुट साइड आपका इनपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा जेड ओ सी, ठीक है। जेड ओ सी कैसे निकलेगा बताइए, चलिए दूसरे हम बना लेते हैं।
ये Z1 है, Z2 है, ये Z3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आउटपुट साइड यही है टर्मिनल, तो आउटपुट साइड अगर इम्पीडेंस निकालेंगे ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ये क्या है आउटपुट साइड है, आउटपुट साइड। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे आउटपुट साइड कितना निकल के आएगा, आउटपुट साइड। ठीक है, तो आउटपुट साइड के लिए यहाँ से देखिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगी, तो सबसे पहले तो ये Z3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ZOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Z3। अब Z3 के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि आप अगर बनाना चाहोगे इसको तो कैसे बनेगा, Z1 और Z2 कैसा है आपका, Z2 आपका ये सीरीज में है और इसके बाद ये Z3 क्या है पैरेलल में है, तो आप इसको लिखोगे Z3 पैरेलल है किसके, ये पूरा पैरेलल किसके है, इसके पैरेलल है कि नहीं। ये यहाँ से देखिए तो ये क्या है पैरेलल है किसके, Z2 प्लस Z1 के, Z2 प्लस Z1 के। क्यों है, क्योंकि अगर पैरेलल आप कंडीशन नहीं समझ पाते तो ऐसे समझा करो, जैसे अगर आपने करंट फ्लो कराई तो करंट यहाँ से अगर गई तो यहाँ से करंट एक तो इसमें डिवाइड हो गई, एक तो इसमें डिवाइड हो जाएगी, है ना, I1 I2। तो ये करंट देखो अगर जिस एलिमेंट में करंट आपकी सेम जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका सीरीज में कनेक्ट है। तो देखिए इसमें तो I2 जा रही है तो I2 इसमें जाएगी, यहाँ से Z2 में भी सेम जाएगी, इधर ओपन है तो ओपन होने का मतलब क्या है करंट इसी में चली जाएगी, तो ये भी क्या है सीरीज में है। तो जो Z2 इसमें जाएगी करंट Z1 में, वही Z2 में जाएगी I2। ऐसे ही इसमें Z1 में अगर इसमें देखेंगे Z3 में, तो इसमें तो I1 है आपकी अलग हो गई करंट। तो इसीलिए आप अगर पैरेलल नहीं समझ पाते हैं तो इस तरीके से देख लिया करिए करंट को ड्रॉ करके। जब करंट अगर डिवाइड हो जाती है तो वहाँ से आपका पैरेलल हो जाता है, जो करंट अगर सेम है एलिमेंट में तो वो आपका सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने देखो कैलकुलेट किया Z3 पैरेलल है किसके, इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है Z2 Z1, तो इनको ऐसे ही ऐड कर दिया। अब ये पैरेलल है तो ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो Z3 पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो Z2 प्लस Z1 अपॉन ये क्या हो जाएगा Z1 Z3 प्लस Z2 प्लस Z1, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा आउटपुट साइड कितना इम्पीडेंस आया, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस सॉरी ओपन सर्किट इम्पीडेंस कितना आया Z3 Z2 प्लस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, तो हमारा पाई फ्रैक्शन के लिए कितना है आपका आउटपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट इम्पीडेंस आया, इतना आया। ठीक है, इसको नोट करो। चलिए इतना नोट करिए जल्दी। हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम लोग सपोज किया हमने ये, अगर हम लोग ये आउटपुट साइड हो गया, ऐसे ही इनपुट साइड अगर हम लोग इसको निकालें ओपन सर्किट इम्पीडेंस तो क्या निकल के आएगा, देखिए अब ये इनपुट साइड है, तो इनपुट साइड जब कैलकुलेट करना करोगे स्टार्ट ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या निकल के आएगा, देखिए ये क्या है Z1 है, तो Z1 क्या हो जाएगा, इस तरीके से सोचेंगे, यहाँ से करंट फ्लो कराओगे I1, इधर I2 चली जाएगी और यहाँ पे I3 मान लिया चलेगी, I1 I2 I3, तो यही करंट I3 देखिए यहाँ पे जाएगी
और यही करंट Z2 में जा रही, यही करंट क्या है, इधर साइड ओपन है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, यही करंट क्या होगी, Z3 जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, और ये सीरीज का ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ से ZOC निकालेंगे क्या, इनपुट साइड, इनपुट ऐसे लिख लीजिए, साइड इनपुट साइड ZOC। तो ये कितना निकल के आएगा, ZOC इक्वल्स टू Z1 पैरेलल हो जाएगा किसके, Z2 प्लस Z3 के, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इसको ऐड हो जाएगा और ये पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ से ZOC इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, ZOC इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, इसको नोट करो। चलो नोट करिए जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर इनपुट साइड हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकालते हैं तो हमारा इतना निकल के आता है। अगर आउटपुट साइड ओपन सर्किट इम्पीडेंस कितना निकाला था हमने, तो वो भी हमने कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस फॉर किसके लिए, पाई नेटवर्क के लिए, पाई अनसिमेट्रिकल नेटवर्क, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क डालिए। चलो अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई नेटवर्क बनाएंगे। तो एक पाई नेटवर्क बना लेते हैं। मान लिया ये हमारा, एक मिनट, तो ये क्या बन गया, पाई नेटवर्क बन गया। अब अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल के लिए यहाँ पे Z1 Z2 Z3 यही होगा। ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड, और ये आउटपुट साइड, आउटपुट साइड। ठीक है, अब देखो क्या करना है। मान लिया इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी कि इनपुट साइड आप शॉर्ट सर्किट निकाल रहे हो या आउटपुट साइड निकाल रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट साइड निकालेंगे। तो आउटपुट साइड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ZSC। ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस और ये शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब आउटपुट साइड निकालना है तो आउटपुट साइड क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। मान लिया ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर साइड से कैलकुलेट करेंगे ZSC। बताइए, इनपुट साइड से कैलकुलेट करेंगे जब हमने आउटपुट साइड को शॉर्ट कर दिया। तो अब हमारा क्या निकल के आएगा, बताइए। चलिए सॉल्व करिए इसको।
तो देखिए इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जैसे ये हमने कर दिया, सर्किट बन गया। अब इस केस में हम जानते हैं कि अगर कोई सपोज करिए इसमें करंट जा रही है I1, ठीक है, यहाँ से आई आ रही है, यहाँ से I1 चलेगी इसमें, इससे इधर I2 चलेगी, ठीक है। अब यही I2 जो करंट होगी इधर आएगी। अब यही I2 करंट क्या होगी, क्या अब ये बताइए कि I2 करंट इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, कि आपकी पूरी करंट इसी से निकल जाएगी। तो इस केस में देखिए जो करंट होगी, जो Z3 इम्पीडेंस होगा, वो आपका एक तरीके से डमी इम्पीडेंस का काम करेगा, डमी इम्पीडेंस। अब डमी इम्पीडेंस क्या होता है, तो डमी इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी करंट आपकी नहीं जाएगी, यानी कि इसमें जो करंट होगी Z3 वाले में, वो आपकी जीरो करंट होगी। क्या होगी, करंट जीरो जाएगी। क्यों जीरो जाएगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जब करंट आती तो इसको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया। तो जब भी शॉर्ट सर्किट एक पाथ मिल जाता है और इसमें कुछ ना कुछ इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, यानी कि जाने से रोकता है। तो अब यहाँ पे कोई है ही नहीं रोकने वाला, तो पूरी करंट कहाँ से निकल के चली जाएगी, तो ये शॉर्ट सर्किट से ही पूरी करंट निकल के चली जाएगी, यानी कि ये हमारा इम्पीडेंस का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तब जब हमारा Z3 का कोई यूज नहीं होगा तो इसी सर्किट को हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से Z2, ये क्या हो जाएगा Z1, और यहाँ से हमारा इस तरीके से बन जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई, यानी कि ये तो हमारा जीरो हो गया एक तरीके से, कोई करंट जाएगी नहीं, इसका यूज ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा अब ये जो नया सर्किट बनेगा तो ये बनेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अब हमारा नया सर्किट ये बन गया। तो यहाँ से हमने देखो ZSC निकालेंगे, तो ZSC क्या निकल के आएगा बताओ। तो ये दोनों सर्किट, दोनों इम्पीडेंस कैसे हैं, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। बताइए यहाँ से अगर करंट फ्लो कराओगे आई, तो एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सेम करंट नहीं जा रही। सेम करंट ना जाने का मतलब क्या है, ये दोनों एलिमेंट जो लगे हैं जो पैरेलल में लगे हैं, ये कैसे हैं, पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, तो पैरेलल में लगे हैं Z2 और Z1। ठीक है, तो Z1 Z2 को पैरेलल में लगे हैं, तो हमारा ZSC क्या निकल के आएगा, Z2 इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, देखिए इतना ही कैलकुलेट होके आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो कमेंट करो, दोबारा समझाएं इसको। समझना पड़ेगा, अगर समझोगे नहीं तो फिर इसको रट नहीं पाओगे। एक बार में समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, समझो इसको फिर बताओ। देखिए दोबारा समझिए, अच्छा इसको, इसको दोबारा से समझिए। जैसे आपको शॉर्ट सर्किट निकालना है, ठीक है, तो पाई नेटवर्क ये बना है, Z2 Z1 और ये Z3। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, आउटपुट साइड को हमने शॉर्ट कर दिया। मान लिया इस टर्मिनल को यहाँ से इस तरीके से एक वायर लिया, वायर पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो जब कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि हमेशा करंट क्या करती है, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो करती है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ का मतलब क्या है, इधर साइड तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर साइड आपकी जो करंट होगी वो अपोज करेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो भी करंट आएगी वो इसमें ना जा करके पूरी करंट आपकी इसमें चली जाएगी। किसमें, इसमें करंट क्या जाएगी, वो जीरो चली जाएगी। तो जब जीरो चली जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ओपन है एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये पूरा टर्मिनल क्या है, ओपन की तरह काम करेगा कि नहीं, तो ओपन की तरह काम करेगा, इसका मतलब इसका कोई यूज़ नहीं, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, डमी इम्पीडेंस की तरह काम करेगा। डमी इम्पीडेंस का काम का मतलब क्या है, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं होगी, और जब कोई करंट नहीं होगी तो इसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको अगर नया सर्किट बनाएंगे तो इसका नया सर्किट किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से Z1 और ये हो जाएगा Z2, और ये हमारा इस तरीके से मान लेते हैं ओपन है, और ये हमारा ये वाला ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से ZC निकल के आएगा। तो जब ZC निकालोगे तो ये क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो ZSC इक्वल्स टू Z1 पैरेलल Z2।
तो पैरेलल वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ZSC इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। बताइए, यही निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या निकल के आया, आपका शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कब निकल के आया, जब आउटपुट टर्मिनल को तुमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हो गया। इसी तरीके से अगर हम कहें आपसे कि इनपुट साइड को अगर शॉर्ट करना है, तो इनपुट साइड को जब शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट साइड की तरफ से आप क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए, इतना हो गया। चलिए और कर लेते हैं। तो ये है आउटपुट साइड हो गया। अब लिखो इनपुट साइड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटेड। जब इनपुट साइड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायग्राम, ये आपका Z1 था, ये Z2 और ये Z3। ठीक है, तो ये हमारा कोई पाई नेटवर्क बना है। और पाई नेटवर्क जो बना है, तो ये तो आउटपुट साइड है, आउटपुट साइड, और ये क्या है, इनपुट साइड है, इनपुट साइड। तो इनपुट साइड को शॉर्ट करेंगे, तो मान लिया इनपुट साइड को शॉर्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वायर लिया और ये आउटपुट इनपुट साइड को शॉर्ट कर दिया। तो हमारा ये यहाँ से जब निकालना स्टार्ट करेंगे ZSC, यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इधर साइड से। ठीक है, तो इधर साइड से जब करेंगे तो अब इस केस में हमारा क्या होगी, मान लिया करंट यहाँ से कोई जा रही है, आई करंट, तो I1 मान लिया इधर चली गई, I2 इधर चली गई। तो यही जो I2 करंट है, क्या आपकी इसमें जाएगी, बताइए, क्योंकि ये नहीं जाएगी, क्योंकि पूरी करंट आपकी कहाँ से निकल जाएगी, पूरी करंट आपकी यहाँ से निकल जाएगी, इसमें जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये एक डमी इम्पीडेंस का काम कर रहा है, डमी इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं Z2 में क्या होगी, करंट जीरो होगी। ठीक है, इसमें करंट जीरो होगी, तो इसका मतलब इसको जब दूसरी तरीके से सर्किट बनाएंगे, तो यहाँ से ये सर्किट दूसरी तरीके से बना लो, मान लिया, तो ये हमारा बन जाएगा Z2 और ये क्या है, Z3, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये सर्किट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ZSC निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ZSC इक्वल टू Z3 पैरेलल हो जाएगा किसके, Z2 के, तो यहाँ से ZC इक्वल टू Z3 इंटू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इनपुट साइड जो हमने शॉर्ट किया, तो हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कितना निकल के आया, Z3 इंटू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3। तो जिस तरीके से आपने आउटपुट वाला समझा, ऐसे ही आप इनपुट वाला भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये आज के लिए अनसिमेट्रिकल वाला एनालिसिस हमने पूरा कर लिया है। कल हम लोग बात करेंगे इसके सिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, सिमेट्रिकल के भी आपका इसमें एनालिसिस पूछता है एग्जाम में, तो उसको भी अच्छे से समझ लेना। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल देखते हैं, टाइम हो गया है ना। चलिए फिर।